हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं अपने सीरीज़ आरएलसी सर्किट का। तो बेसिकली इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था पर मैं इसको शॉर्टली लिखा हूँ कि एक सीरीज़ आरएलसी सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दिया हुआ है, इंडक्टेंस आपको उसका 0.1 हेनरी दिया हुआ है और कैपेसिटेंस आपका 50 माइक्रो फैरेड्स दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो वोल्टेज का जो इक्वेशन दिया हुआ है ये है 141.4 कॉज 100 पाई टी वोल्ट्स। तो ये क्या हुआ, देखिए हम लोग लिखते हैं ना फला साइन ओमेगा टी ठेका साइन ओमेगा टी, ऐसे होता है। तो ये समझ लो ये वोल्टेज है तुम्हारा, इसमें जो ओमेगा की वैल्यू है वो 100 पाई, क्यों? क्योंकि हम लोग ओमेगा टी लिखते हैं तो टी अलग कर दो, जो बचा वो ओमेगा हो गया, तो 100 पाई आपका ओमेगा हो गया। अब निकालना क्या हमें, इंस्टेंटेनियस करंट वी आर निकालना है, वी एल वी सी, मतलब वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस। तो आप ना इसको अच्छे से डायग्राम बनाना, मैं रफली बना दे रहा हूँ। जब भी ये क्वेश्चन करना ऐसे पहले एक डायग्राम बना के ही हमेशा सॉल्व करना, इससे आपको आसानी रहेगी। जहाँ वी आर हो गया, वी एल हो गया, वी सी आप ऐसे ही निकालोगे। ये आपका जो ए सी सप्लाई है ना। तो यहाँ पे देखो आपको निकालने का इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू v अपॉन z होता है, आपको पता है, लेकिन हमारे पास z तो है नहीं, तो हम लोग z निकालेंगे। तो z का फॉर्मूला क्या होता था, z का फॉर्मूला हमने हर जगह क्या पढ़ा, जैसे हमने कैपेसिटेंस के लिए पढ़ा, रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा, जिसके लिए अरे हाँ रेजिस्टेंस के लिए पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों के लिए पढ़ा, इंडक्टेंस के लिए पढ़ा। तो देखिए क्या था वो, एक तरीके से ये फॉर्मूला मिलता था हम आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये x क्या है, या तो ये एक्स एल हो सकता है सिर्फ आर एल के लिए, या तो ये आर एक्स जो है एक्स सी हो सकता है सिर्फ जो है आर सी के लिए, एल हटा दो, या तो ये हो सकता है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कैसे पता लगेगा, वो हम लोग को ऐसे पता लगेगा कि यहाँ पे आर एल सी दिया है, इसका मतलब या तो यहाँ पे एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा, या तो एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर होगा, है ना। फॉर्मूला यही होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आर एल सर्किट है तो एक्स एल हो जाएगा, आर सी सर्किट है तो एक्स सी हो जाएगा, आर एल सी सर्किट है तो ये या तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा, या तो एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सएल निकालना पड़ेगा। तो आइए एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल क्या हो जाएगा, देखिए ये एल दिया हुआ है, एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में क्या दी है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। सिंपली हमें 2 पाई एफ एल जाना ही नहीं है, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या है, ओमेगा हमें दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी जानी नहीं था, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया इस पर। तो 100 पाई हमें ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, और उसके बाद एल हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एल मेरा 0.1 हेनरी है, तो सिंपली 0.1 हेनरी पुट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड आपका 31.416 ओम। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सएल। यहाँ से एक्सी आप निकाल लीजिए। तो एक्सी जब आप निकालेंगे तो वही वो क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है फॉर्मूला, एक्सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ये देखिए ये फॉर्मूलेज है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो एक्सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, रट लो। ठीक है, 1 अपॉन 100 पाई इंटू क्या है ये 50 माइक्रो, 50 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 50 इंटू 10 की पावर -6। तो आपके पास जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो एक्सी की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आएगी 63.62662 ओम्स। अब देखिए 63 बड़ा है और एक्सएल की जो वैल्यू आई 31 वो देखिए छोटी है। तो यहाँ पे हमारा जो सिंबल होगा वो होगा एक्स सी माइनस एक्सएल का। अगर हम इसकी बात करें, एक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग z निकालना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 स्क्वायर, मतलब 10 दिया है, स्क्वायर कर लिया हमने। उसके बाद देखिए एक्स सी माइनस एक्सएल हमारा कितना है, देखिए अगर आप एक्स सी माइनस एक्सएल करिए या एक्सएल माइनस एक्स सी करिए, स्क्वायर करने के बाद वो नेगेटिव पॉजिटिव अपने में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो तो आपको बहुत बड़ा इशू नहीं, पर मैं ज़रूरी है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो बड़ा है उसको उससे माइनस करो तो वैल्यू आराम से निकल जाती है। 63.662 माइनस 31.416 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। कुछ किसी से भी किसी को माइनस करिए, स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आपकी जो है ना वो
उतनी ही आएगी। तो ये जो भी आएगा आपका, यहाँ आप लिख लीजिएगा, मेरा रिजल्ट आ रहा है 33.76 ओम। ठीक है, 33.76 ओम मेरा यहाँ पे Z की वैल्यू आ रही है। अब देखिए V I कैसे निकलेगा, I इज इक्वल्स टू क्या बताया था हमने, V बाय Z। ठीक है, तो V मेरा कितना दिया है, देखिए V की जो वैल्यू है ये 141.4, तो यहाँ पे लिखिए 141.4 डिवाइडेड बाय Z की जो वैल्यू आई वो है 33.76। तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू जो I की आएगी वो अब मेरे पास कैलकुलेटर है ही नहीं, तो ये वैल्यू मैंने निकाल भी नहीं रखी है। तो ये वैल्यू आपकी, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, कैलसी आई की वैल्यू आ रही है 4.188, 4.188। ठीक है, ये वैल्यू आई की आ रही है। अब ये देखिए, ये आई की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आई आपका आ गया, अब आपको निकालना है वी आर, वी एल और वी सी। तो व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस वी आर, वी आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, देखिए वोल्टेज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, नॉर्मल फॉर्मूला है। तो आई इंटू आई, तो सब जगह सेम है, सीरीज है तो सब में सेम रहेगा। देखिए सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है, तो वोल्टेज हमारा चेंज होता रहेगा, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, करंट लेकिन सेम रहेगा सीरीज में। तो आई इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये आपका आई जो है वो है 4.188 इंटू 10 है, तो ये हो जाएगा 41.8 वोल्ट। यहाँ पर आया 41.8 वोल्ट, 88 वोल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद वी सी आपको निकालना है या फिर वी एल, जो भी पहले आ जाए। आई तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स सी। ठीक है, तो आई कितना है 4.188 इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स सी, इट इज़ 63.622, 63.622। तो ये जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 266 कितना आ रहा है 62 वोल्ट आ रहा है वी सी। वी एल इसी तरह निकाल लीजिए, आई सेम रहेगा, एक्सएल आ जाएगा 4.188 इंटू वी एल कितना आया था 31.416। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 131.57 वोल्ट। अब देखिए ये तो आपकी 3 वोल्टेजेस आ गए, यहाँ के वोल्टेज आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, एकदम ईजी स्टेप्स थे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, जब आपको यहाँ पे बनाना है फेजर डायग्राम, तो जब आप फेजर डायग्राम की बात करेंगे तो आप पहले किसको देखिए, रेफरेंस पे आपका तो वी आर ही रहेगा, तो उसमें आपको कोई मसला नहीं है। तो वी आर लिखा और वी आर का वोल्टेज लिख दिया। वी आर का वोल्टेज कितना है भैया 41.88 वोल्ट। अब आप हमें बताइए ज़रा वी यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आप देखिए, आप एकदम साफ तरीके से देखिए, वी सी बड़ा है, वी एल छोटा है, वी सी माइनस वी एल होगा ना, यही होगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी सी माइनस वी एल, और वी सी माइनस वी एल को माइनस करने से मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 135.05। बड़ा गंदा काम नहीं किया, यहाँ पे छोटे छोटे में लिख दिया है 135.05 मेरी, उसको माइनस करने के बाद वैल्यू आई। लेकिन मेन चीज़ रह गया है जो इसमें नीड होती है, वो होती है ये वी, ये कितने एंगल पे है, वी जो हम नहीं निकालते थे बीच में, ये किस एंगल पे है मेरा वोल्टेज, कितने एंगल पे, इसको निकालने के लिए आप कर लीजिए tan फाई या फिर cos फाई। tan फाई क्या होता है, tan फाई सिंपली आपका हो गया ये 135 अपॉन 41, नहीं हाँ 135, नहीं एक मिनट, tan फाई आपको निकालना है, तो हाँ 135.05 अपॉन 41.88। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, हाँ ठीक है फॉर्मूला। तो ये जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको फाई की एंगल मिल जाएगी जो आ रही है अराउंड 72.77 डिग्रीज। ठीक है, 72.77 डिग्री। अगर आपको इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पे लगाइए कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। क्वेश्चन में अगर पूछा होता तो पावर फैक्टर भी निकालना होता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हमें कॉस फाई, मतलब पावर फैक्टर निकालना है। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा मेरा, कॉस फाई हमने फॉर्मूला बताया था आर बाय जेड होता है। आर हमारा कितना दिया हुआ है, आर हमारा क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, और जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई है, जेड की वैल्यू हमारी कहाँ पे आई थी रे, ये है 33 पॉइंट समथिंग, 33.76 ओम। तो ये भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉस फाई जब आप निकालेंगे तो इनवर्स कॉस इनवर्स इतना जो भी आएगा वो भी 72 पॉइंट फला डिग्री देगा। और अगर सिर्फ पावर फैक्टर निकालना है मतलब कॉस फाई, तो आप कॉस को उधर नहीं भेजेंगे, फाई को नहीं निकालेंगे आप, पावर फैक्टर के लिए सिर्फ कॉस फाई को निकाला जाता है, जो भी डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ जाए।
और जब फाई निकालना होगा तो मतलब एंगल निकालना होगा ये वाला, तो फाई को यहीं रहने देंगे, कॉज इनवर्स फलाडे का जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा, हम उस पर मेहनत करेंगे और अच्छी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। थैंक यू।